इस बात से अहिल्या देवी का कद और भी ज्यादा बड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा दोस्तों उन लोगों को एडमायर करती हूँ, रोल मॉडल समझती हूँ, जो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ ऐसा ही आज इस एपिसोड में अहिल्या देवी ने करके दिखा दिया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज इस समाज में, आज के समाज में भी जो भी हम देख रहे हैं, दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन से ही निकलते हैं। इसने मेरी आस्था को ठेस पहुंचाई, इसने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। चाहे वो प्लान्ड हो, चाहे कैसे भी हो, मगर दिल में बातें आ जाती हैं लोगों की। हम बहुत कुछ सोशल मीडिया में ये सब पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, मगर जब हम अपने पुराने लोगों को देखें, अपने पुराने लेजेंड्स को देखें, उनको समझें, तो ये बातें आराम से समझ में आ सकती हैं। ये सब लड़ाई झगड़े वॉर सब कुछ खत्म हो सकता है। जब ये बात अहिल्या देवी के इस सीरियल में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में मैंने देखी, तो मेरा दिल किया कि इस बात पे चर्चा तो आप लोगों से करना बनता ही है, क्योंकि बहुत ही प्यारे और समझदार ऑडियंस है मेरे इस सीरियल को लेके, इस पर्टिकुलर इन वीडियोस को लेके। चलिए जो सीन की बात मैं कर रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। तो उस सीन में सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि जिस तरह गौतमा अब अहिल्या का ध्यान रख रही है, काश ये पहले भी रखा होता। जिस तरह गौतमा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अहिल्या को समझा रही है, काश ऐसे ही पहले समझाया होता, तो अहिल्या समझती भी और अहिल्या उनके ऊपर जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता उसको समझाती भी। मगर पीछे जितना भी हम पीछे जाए, उसमें जितनी बार अहिल्या को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की जरूरत महसूस हुई है, उसमें हमेशा कला क्लेश ही हुआ है, क्योंकि गौतमा ने ना समझने की ठान रखी थी, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में सिर्फ अपना पुत्र ही छाया हुआ था। मगर अब जब अहिल्या देवी को वो कुमकुम देने जाती हैं, जो उनकी देवी का कुमकुम है, उनकी कुल देवी का कुमकुम है, क्योंकि होता है दोस्तों, ये बात बहुत ही समझने वाली है कि जो हमारे पुराने होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके मन में कुछ डर बैठे होते हैं जिनको वो विन तो करना चाहते हैं, मगर चाहकर भी विन नहीं कर पाते हैं। उनकी आस्था उन चीजों से जुड़ी होती है, उन रस्मों से जुड़ी होती है। जैसे कि इससे पहले एक सीन आया था जिसमें हमने गौतमा में बड़ा बदलाव देखा था, और गौतमा ने वहां भी इस बात का जिक्र किया था कि तुम रेणुका के साथ उठती बैठती हो, विधवा है, निस्संतान है। तो पहले लोग इन बातों का वहम करते थे कि निस्संतान औरत को फंक्शन में नहीं बुलाना, विधवा को नहीं बुलाना, तो ये पुरानी परंपराएं थी जो अच्छी नहीं थी, मगर थी तो सही। तो अहिल्या देवी इन परंपरा को डेफिनेटली नहीं मानती थी, इसीलिए उन्होंने विधवा विवाह को जो है बढ़ाया और रेणुका विवाह किया। तो यहाँ पे जब गौतमा आती है, वो इसी डर के साथ आती है कि पता नहीं अहिल्या मेरी बात समझेगी नहीं समझेगी, मगर इतना तो समझेगी कि मेरे हार्ट क्लियर है। जो गौतमा समझाना चाहते थे कि मेरे हार्ट में सिर्फ एक यही चीज है कि जो मैं पुरानी परंपराओं को अपने दिल में बिठाए बैठी हूँ, वो कहीं सच्ची ना हो जाए, क्योंकि तुम जो कर रही हो, रेणुका के साथ मिल बैठ रही हो, उसका समाधान मैंने ढूंढ लिया है, ताकि तुम भी मिलो और मेरा दिल भी तसल्ली से खुश रहे कि मैंने कवच तुम्हें दे दिया है, सुरक्षा कवच। तो यहाँ पे जिस तरह अहिल्या देवी ने उनकी बात को समझा, और बात समझते ही उन्होंने उस कुमकुम को अपने सर माथे लगाया, ये देख के गौतमा तो हैरान हुई, मगर मैं अपनी जगह से खड़ी होगी दोस्तों, और मुझे सच में लगा कि यस, ऐसे ही नहीं कोई महान बन जाता। महान बनने के लिए दूसरे का हार्ट समझना बहुत जरूरी है, दूसरे के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है, और वो आना भी आपके हार्ट से चाहिए। ऐसे नहीं कि नकली कर दिया, ऐसे ही हमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर दिया तो हम अच्छे हो गए, ना 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 ना, हार्ट से चीजें आनी चाहिए। तो वही हार्ट से आई, और उन्होंने अपनी सासूबाई की आस्था की रिस्पेक्ट की। हमेशा पहले मैं बहुत कहती थी, अब फिर से कहूंगी कि डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, और वही उन्होंने किया। वो उस जो भी उनका था मानना, जो भी उनकी परंपरा थी, जो भी उनका अपना अंधविश्वास था, गौतमा का था, मगर अहिल्या उसके लिए बिल्कुल क्लियर थी। मगर गौतमा के अंधविश्वास को जो भी वो मानती हैं, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने इस बात को माना, और गौतमा इस बात से खुश हो गई। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा हो जिसकी आस्था सच्ची हो, चाहे किसी पे भी हो,
आपको चाहे हो चाहे ना हो, मगर उसकी आस्था की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाओ कि आपकी गलत है मेरी सही है और मैं इसको मानता हूं आप क्यों नहीं मानते हो। नो नो नो, ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी आस्था जिसमें भी आपकी है आप उससे शेयर कीजिए। वो आगे लाइफ है, उसको कनेक्ट कर पाती है नहीं कर पाती है, वो डिपेंड होता है उनकी लाइफ के ऊपर। तो ये मुझे चैप्टर जो सीन था ये मुझे बहुत कुछ समझा के गया दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ इस बात को शेयर किया। और मैं अहिल्या देवी को बहुत मानती हूँ, इसलिए उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मगर इस सीन के बाद मैं और भी ज्यादा मानना शुरू कर चुकी हूँ। आपका क्या ख्याल है कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.